अब देखो ये पजल आज हम करेंगे रीजनिंग सर्कल सीटिंग ब्लड रिलेशन अरेंजमेंट हाई लेवल। तो हमें जो है ब्लड रिलेशन के अब कंसेप्ट पता है और अब हमें ये पजल सॉल्व करनी है जिसमें लिखा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। और इसके बेसिस पे हमें नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। नॉर्मली एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन ले लिए। अब यहाँ पे दी हुई है पजल ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। वो जो है क्या है, सेंटर को फेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो सेंटर को फेस कर रहे हैं। अगर वो सेंटर को फेस कर रहे हैं तो उनका जो मुंह है अंदर की तरफ होगा, तो आपने राइट लेफ्ट ले लेना है अब उसके हिसाब से। जैसे ये सर्कल है और अगर वो सभी सेंटर की तरफ मुंह करके बैठ रहे हैं तो राइट ऐसे जाएगा, लेफ्ट ऐसे। हमने ऐसे ले लिए साइन के, हम भाई राइट इधर से लेंगे और लेफ्ट ऐसे, इस तरह से बनाएंगे। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो 8 बंदे हैं ये बैठे हैं सर्कल में और ये सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब लिखा हुआ है बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड, नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी डॉटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। अगर आप इस तरह से पढ़ के और इसको बनाने लगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, आप इसको कंफ्यूज हो जाएंगे कि बनाएं कैसे। इसलिए इस पजल को जो है इस तरह से नहीं बनाना है। क्या करना है, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। जब आपको ब्लड रिलेशन और पजल दोनों मिक्स करके दी हो तो आप 2 पार्ट में इसको बनाएंगे। पहला पार्ट तो आपका ये होगा जिसमें आपने सर्कल में ही 8 बंदे बिठाने हैं। पहला पार्ट ये होगा। तो कभी भी जब ब्लड रिलेशन और सर्कल पजल मिक्स करके आ जाए तो एक साथ नहीं बिठाना है, पहले इस तरह से इसको बना लेना है। अब दूसरा पार्ट क्या है, पहले उनके ब्लड रिलेशन फाइंड करेंगे हम। अगर हमने ब्लड रिलेशन फाइंड कर लिए तो हम इसको सर्कल में फिर बिठाएंगे तो हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अब देखो जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे आप भी बनाते जाना। पहली लाइन यहाँ से पजल शुरू होती है, यहाँ से पढ़ते हैं बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड। इसमें नहीं बिठाना कि वो बी के लेफ्ट पे बैठा, नहीं, अभी ये भूल जाओ, अभी हम ब्लड रिलेशन बनाएंगे। बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड, मतलब एच है और उसका कोई हस्बैंड भी है, मतलब एच फीमेल है। हमने लाइन की थी एच फीमेल है और इसका कोई हस्बैंड भी होगा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, पता नहीं है कौन है। तो पहली बात ये पता लग गई, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड। आगे चलते हैं, आगे आपसे कह रहा है नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ दो। आगे कह रहा है डीज डॉटर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि डी कोई है और उसकी एक बेटी भी है, डीज डॉटर। यहाँ पे उसकी कोई बेटी भी बैठी हुई है और वो हमें पता नहीं है कौन है। डीज डॉटर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अब हमें इतना पता लग गया, मतलब अब तक हमें ये पता लग गया 1 2 3 4 बंदे हो गए। आगे करते हैं, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, तो यहाँ से एक चीज क्लियर पता लग रही है कि एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, एफ जो है जी की सिस्टर है, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। आगे कह रहा है एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच हस्बैंड, तो इससे भी हमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं पता लगा, इसको छोड़ देते हैं। ओनली 1% सिट्स बिटवीन ए एंड एफ, तो ये इससे भी कोई पता नहीं, ये डाटा जो है यहाँ भरने के काम आएगा, इसको अभी छोड़ दो। आगे कह रहा है ए इज द फादर ऑफ जी, यहाँ पे जो कह रहा था एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, यहाँ पे कह रहा है ए इज द फादर ऑफ जी, मतलब ए जो है जी का फादर है, तो यहाँ पे हमें ये ब्लड रिलेशन पता लग गया। आगे करते हैं, एच ब्रदर डी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच मदर, मतलब एच है और उसकी कोई माँ भी है तो वो यहाँ पे बैठेगी ऊपर। एच ब्रदर एच ब्रदर डी, कह रहा है एच ब्रदर डी और कह रहा है कि जो डी है वो एच का ब्रदर है, तो उसको यहाँ बिठा दो। एच ब्रदर डी सिट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच मदर, और एच की माँ होगी उसको यहाँ पे बिठाना है और वो पता नहीं है कौन है। ओनली 1% सिट्स बिटवीन एच मदर एंड ई, तो ये यहाँ के लिए डाटा काम आएगा, अभी यहाँ पे नहीं काम आएगा। ओनली 1% सिट्स बिटवीन एच एंड जी, ठीक है, ये भी इधर ही बिठाने के काम आएगा। जी इज द मदर ऑफ सी, तो यहाँ पे हमें फिर डाटा मिला जी इज द मदर ऑफ सी, ये यहाँ पे बिठाएंगे जी इज द मदर ऑफ सी, इस तरह से जी इज द मदर ऑफ सी।
जो जी है वो सी की माँ है। आगे कह रहा है जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, तो ये बाकी जो डाटा है, आधा जो डाटा है वो आपको यहाँ से भरने के लिए दिया है और आधा डाटा आपको यहाँ पे भरने के लिए दिया है। ठीक है, अब देखो ये हमारी पजल बन गई और यहाँ पे ये वाला जो डाटा है इसको उठा के आप यहाँ शिफ्ट करो तो आपको पता लगेगा कि डी की बेटी है उसको यहाँ बिठाना है, एच का हस्बैंड है उसको यहाँ बिठाना है, एच की माँ है उसको यहाँ बिठाना है, और बाकी ये डाटा आपके पास में इधर का ये भी आ गया है। अब देखो इसको अरेंज करना है, हमें यहाँ पे भरने के लिए एच का हस्बैंड चाहिए, मतलब एक मेल बंदा चाहिए। यहाँ पे एफ और जी फीमेल है तो ये बनेगी नहीं, और उसके बाद में ये सी, उसका सी जो है, सी के बारे में क्या कह रहा है, ओनली 1% शिट सी के बारे में कह रहा है, यहाँ पे लिखा है जी इज द मदर ऑफ सी, सी का नहीं दिया है जेंडर, जेंडर नहीं पता अभी, कोई नहीं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन उठाते हैं, रखते हैं कि यहाँ पे ए को बिठा लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हम जो है ए को बिठा लेते हैं, यहाँ पे जो है हम ए को बिठाने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे ए को बिठाएंगे तो इसका जो है जी यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने सारे डाटा भर लिया, अगर गलत हो जाएगा तो फिर आपको कोई और पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब हमारे पास देखो यहाँ पे जो भी दिया था ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके हिसाब से हमारे बहुत सारे नाम भर चुके हैं, केवल 2 नाम रह गए, एक रह गया आपका बी और एक रह गया आपका ई। अब या तो बी यहाँ पे आएगा या फिर ई यहाँ पे आएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी ए एच डी, और यहाँ पे आपका बी आ सकता है और यहाँ पे आपका ई आ सकता है, और जी सी और ये, इस तरह से 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ये बनेगी नंबर 1 पॉसिबिलिटी या फिर नंबर 2 बनेगी। अब ये आपको पता चलेगा यहाँ पे भरने के बाद, डाटा आपका जो है कॉन्ट्रडिक्शन में हो जाएगा, फिर आपको पता लग जाएगा गलत है। अब हम यहाँ पे बंदे बिठाना शुरू करते हैं। तो हमेशा याद रखो, ब्लड रिलेशन वाली पजल आप सोच रहे हो कि सीधे यहाँ सर्कल में बिठाने लगे और बन जाएगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। ब्लड रिलेशन वाली पजल को पहले यहाँ पे ब्लड रिलेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जब आपके पास सारे ब्लड रिलेशन आपको पता चल जाए, बंदे पता चल जाए, फिर उसको, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो नॉर्मल पजल की तरह हो गया, उसको जाके वहां पे बिठा दो। तो ये 2 स्टेप होते हैं ब्लड रिलेशन की पजल को सॉल्व करने का। पहला ब्लड रिलेशन फाइंड करो, नंबर 2 उसको फिर पजल की तरह सॉल्व करो। तो अब हम नंबर 2 स्टेप पे आ जाते हैं, उसको पजल की तरह सॉल्व करते हैं। पहली लाइन में कह रहा है बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड, एच का हम अभी पहले के हिसाब से करेंगे, दूसरा नहीं, पहले के हिसाब से करेंगे, पहला गलत हो गया तो दूसरे को ले लेंगे। पहले कह रहा है बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, और याद रखो कि सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो राइट ऐसे लेना है और लेफ्ट ऐसे लेना है, अपोजिट लोगे आंसर सही आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड, एच का हस्बैंड कौन है, ए है, तो जो है हमें क्या हुआ इस लाइन का मतलब, बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एच हस्बैंड कौन है, ए, तो हो जाएगा बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। मान लो कि जो आपने बी को यहाँ बिठाया और ए को फिर आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्या कह रहा है, बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, आपका ऐसे ही घूम के आएगा, तो जो है बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड लेफ्ट में बी बैठा है, तो आपने ए वो वहां पे बिठा दिया, बी यहाँ पे बिठा दिया, तो पहली लाइन हो गई कवर। नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ना तो यहाँ पे फीमेल आएगी ना यहाँ पे फीमेल आएगी, दोनों जगह फीमेल नहीं आएगी, क्योंकि कह रहा है नो फीमेल इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यहाँ पे दोनों मेल आएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है डीज डॉटर, डी की डॉटर कौन है, हमारे पहले केस में ई है, डीज डॉटर मतलब ई, डीज डॉटर मतलब ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, जो है ई है वो एफ के राइट में बैठी, तो अभी हमें पता नहीं है कहीं भी, क्योंकि ना ई है ना हमारे पे ए बी का डाटा है, तो इसको छोड़ते हैं, बाद में लेंगे। एफ इज द सिस्टर ऑफ ये ब्लड रिलेशन का था, अभी अब इससे कोई मतलब नहीं है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच हस्बैंड, कह रहा है एफ इज नॉट एच हस्बैंड, एच का हस्बैंड कौन है, ए, तो एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, मतलब एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, मतलब एफ ना तो यहाँ पे आएगा ना एफ आपका यहाँ पे आएगा। और देखो एफ आपका फीमेल है, तो यहाँ पे तो वैसे नहीं आना, क्योंकि वो कह रहा था पहली लाइन में बी नो फीमेल इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो एफ का अब जो है
ये 3 पॉसिबिलिटी बची, या तो एफ यहाँ आ सकता है, या ये एफ यहाँ आ सकता है, या फिर एफ यहाँ आ सकता है। तो इसको बाद में देखेंगे, अभी पता नहीं है क्या कहाँ भरना है। ठीक है, आगे चलते हैं। F is not an immediate neighbor of H husband. Only one person sit between A and F. A आपका यहाँ है, इधर तो A और F के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो ऑब्वियस बात है F यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इधर तो F की जगह ही नहीं है, और वैसे भी B का पड़ोसी B की जगह F को बिठा नहीं सकते, तो F आपका यहाँ आ गया। Only one person sits between A and F. ये लाइन हो गई, ये लाइन आपकी कवर हो गई। आगे कह रहा है A is the father of G, तो ये तो ब्लड रिलेशन का हिस्सा था, इसे छोड़ दो। H ब्रदर D सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H मदर। H की मदर हमारे पहले केस में B है, ये वाली लाइन को हम बिठाते हैं। बिठाएंगे कैसे, यहाँ पे हमारे पास D नहीं है, तो फिर इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे। H ब्रदर D सिट्स, कह रहा है इस लाइन के हिसाब से बनेगा D सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। हाँ B है तो सही, ये रहा, ये यहाँ पे बिठाएंगे। ठीक है, ये वाली लाइन बिठा देते हैं, ये वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। H ब्रदर D सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H मदर। H की माँ जो है B है, तो यहाँ पे हो जाएगा D, यहाँ पे D आ जाएगा। कह रहा है H ब्रदर D सिट्स इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, लेफ्ट आपका इस तरह से जाएगा, तो जो है ये आपका इस तरह से आ जाएगा D भी। आगे करते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन H मदर एंड E। H की माँ B है, और B और E के बीच में ओनली वन पर्सन बैठेगा। तो देखो इधर जाओगे तो A बैठा है, तो जगह ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि E फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओनली वन पर्सन जो है D बैठेगा E और B के बीच में, तो ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन H एंड G। H और G के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो ना हमारे पास अभी H है ना G है, चलो कोई नहीं, बाद में बिठाते हैं, चलो इसको बाद में उठाते हैं। G इज द मदर ऑफ C, G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। तो देखो E के यहाँ पड़ोस में, यहाँ तो D बैठा है, यहाँ पे एक जगह खाली है, लास्ट लाइन में कह रहा है G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। तो इसका मतलब क्या है कि G आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका G आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्यों आएगा, यहाँ पे भी तो आ सकता है, ये जगह खाली है हिसाब है, पर यहाँ पे तो पहले कह रहा है कि B के पड़ोस में कोई फीमेल नहीं बैठेगी, ये वाली लाइन नो फीमेल इज, यहाँ पे जो दिया हुआ है नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। जी जो है, जी के नीचे लाइन खींचेगा, जी फीमेल है, तो जी यहाँ पे आएगा। अब देखो ये दो जगह खाली है, इनको भी भरते हैं, कोई एक लाइन दो लाइन रह गई है वो भरते हैं। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, ये तो हो गया। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच हस्बैंड। एफ जो है सही है, ये यहाँ पे बैठा है, ये दूर दूर हो गया, ठीक है। ये ए इज द फादर ऑफ जी, ये भी हो गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो या तो एच यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी देखो एक बंदा बैठ सकता है एच और जी के बीच में, और यहाँ पे भी एक बंदा बैठ सकता है एच और जी के बीच में, लेकिन एच देख रहे हैं आप यहाँ पे फीमेल है, और वो पहले कह रहा है कि बी की जो पड़ोसी है फीमेल नहीं हो सकती, तो एच फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब सारा नाम भर गया, एक नाम रह गया, ए बी सी रह गया, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये तो हो गया पहली पजल के हिसाब से, पहला डाटा जो था उसके। अब दूसरे डाटा के हिसाब से देखो, एक लाइन आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो ये वाली लाइन देखो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच मदर एंड ई। एच की अगर यहाँ पे देखोगे तो एच मदर कौन हो जाएगा, यहाँ पे एच की मदर ही ई है, और इस लाइन में कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट एच मदर एंड ई। तो जब वही माँ है, उस माँ के बीच में और उस ई के बीच में एक बंदा कैसे बैठ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये पजल आप, ये डाटा आपका गलत हो गया। तो आपका इस तरह से ये आपकी पजल बनी, और इस पजल में जो है तीन बंदे ए डी और सी मेल हैं, ए डी सी मेल हैं, और बाकी सब की सब फीमेल है, ये सब फीमेल है, ए डी सी मेल है, बाकी सब फीमेल है। तो इस तरह से ये पजल बनानी थी। जब ब्लड रिलेशन में सर्कल पजल आ जाए तो उसके सॉल्व करने के दो स्टेप होते हैं। नंबर एक स्टेप, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करो, और ब्लड रिलेशन अंदाज से सॉल्व किए। कैसे सॉल्व किया, पहले कह रहा बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड, तो हमें पता लग गया भाई कोई एच का हस्बैंड भी है, हमने इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो जो है एच का हस्बैंड है। उसके बाद कह रहा है नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ दी, ये इसके लिए दिया है डाटा सर्कल पजल के लिए। डी डॉटर सिट सेकंड टू द लेफ्ट राइट ऑफ, मतलब इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि डी की कोई डॉटर भी है, तो हमने उसको इस तरह से लिख लिया। उसके बाद कह रहा है एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, तो हमने उसको फिर इस तरह से लिखा कि एफ की सिस्टर है जी।
उसके बाद में F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H हस्बैंड, ये सर्कल के लिए है। ओनली 1% सिट बिटवीन A, ये भी सर्कल के लिए है। A इज द फादर ऑफ G, तो हमने G के ऊपर फिर A को बिठा दिया। H ब्रदर D सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H मदर, मतलब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है H की कोई माँ है तो यहाँ पे कोई उसकी माँ बैठेगी ऐसे। उसके बाद में कह रहा है ओनली 1% सिट बिटवीन H मदर एंड E, ये सर्कल के लिए है। ओनली 1% सिट बिटवीन H एंड G, ये भी सर्कल के लिए है। G इज द मदर ऑफ C, तो हमने यहाँ पे उसके G के नीचे उसकी माँ बना दिया इसको लाइन खींच के, और इसके नीचे C को बिठा दिया। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, तो ये सर्कल के लिए। अब जो है ये जो डाटा है इसको पहले तो ये वाली लाइन जो है डी वाली को, इसको उठा के यहाँ पे बिठाया क्योंकि वो कह रहा है H इज द ब्रदर ऑफ D, और D के नीचे यहाँ उसकी बेटी बैठेगी। और ये डाटा जो था F A G F C, इसको हमने जो है यहाँ पे उठा के बिठाया A G C और F इस तरह से। और फिर हमने पजल सॉल्व करना शुरू की, और B और E को भाई हमने हिट एंड ट्रायल रखा कि अगर गलत हो जाता है तो हम ये दूसरा डाटा ले लेंगे। तो इस तरह से हमने ब्लड रिलेशन पजल सॉल्व करनी होती है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू हिज मदर इन लॉ। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास में ये ना हो तो आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये भी आपके पास होना जरूरी है, तभी हमें पता लगेगा कि ए की सास कौन है। ए की सास कौन है? बी। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू हिज मदर इन लॉ। ए की अपनी सास के हिसाब से कौन सी पोजीशन है? उसकी सास है बी, मतलब ए की और बी की पोजीशन देखनी है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो देखो ये इधर इधर राइट जा रहा है तो इसकी पोजीशन क्या हुई? फर्स्ट सेकंड, सेकंड राइट, तो सेकंड देखो, सेकंड टू द राइट आपका फोर्थ आंसर आ गया, सेकंड टू द राइट। तो इस तरह से पजल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे तो एग्जाम में आपको जो है 5 ही आएंगे, मैंने यहाँ पे 10 ले लिए, तो मैं इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ कि बार बार जो है ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाते हैं 4 5 6 7 8। एक है आपका बी, दूसरा है सी, तीसरा है ए, चौथा है जी, और पांचवा है एफ, और ये एच है, ये ई है, और ये डी है। और ए सी डी ही केवल मेल थे, बाकी सब फीमेल है, तो ये बना लिया। चल राइट ऐसे लेना है, लेफ्ट ऐसे लेना है, क्योंकि हमने बनाई भी ऐसे ही। हु अमंग्स द फॉलोइंग डी डॉटर, तो फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। ओहो, डी की डॉटर कौन है? ई है। डी की डॉटर कौन है? ई है, तो इसका थर्ड पार्ट आंसर आ गया, डी की डॉटर ई है। चल व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू हिज ग्रैंड चाइल्ड। ए की ग्रैंड चाइल्ड कौन है? देखो ए ये है, और इसकी ये इसकी बेटी, और इसकी ये सी ग्रैंड चाइल्ड है, तो वो उसकी उसकी पोजीशन बतानी है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू हिज ग्रैंड चाइल्ड। इमीडिएट है, इमीडिएट बैठी हुई है, इमीडिएट आपकी हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्रैंड चाइल्ड। ए की जो है ग्रैंड चाइल्ड आपकी जो है सी है, तो उसकी रेस्पेक्ट में देखो इसका आंसर क्या आएगा? इमीडिएट राइट, क्योंकि ए की पोजीशन पूछ रहा है, सी के रेस्पेक्ट में तो इमीडिएट राइट में दिया हुआ है। ठीक है, ओके वेरी गुड, इमीडिएट राइट। चलो आंसर भी आप बता रहे हो, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा आपने पजल कॉपी पे बना लिया, वेरी गुड, मैं फालतू में ऊपर बेकार देखी जा रहा हूँ। आप अगला करते हैं। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड हर अंकल। जी का और उसका अंकल कौन है? जी का अंकल, जी एंड हर अंकल, उसके बताओ आंसर क्या आएगा इसका फोर्थ का। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड हर अंकल। पहले तो ये देखो जी का अंकल कौन है, जी का अंकल कौन है? जी का अंकल जो है क्या है आंसर आपका? जी अंकल ही डी, ओके वेरी गुड, जी का अंकल डी है, ठीक है वेरी गुड। और जी और डी के बीच में बताओ कितने बंदे बैठे हैं सर्कल में देख के, जी और डी के बीच में? थ्री सर। हाँ वेरी गुड, 3 आंसर आ जाएगा फोर्थ का थर्ड पार्ट। गजब रंजना गजब। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको अच्छे से करो। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given information and so form a group। क्या कह रहा है कि जो है इन पांचों में से 4 जो है एक ग्रुप के हैं, मतलब एक जैसे हैं, एक नहीं है।
5 में 4 एक जैसे, एक नहीं है, वो बताओ कौन सा है। विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट, FCEHG। चलो आंसर भी आने लगे। ओके, सी आप पार्ट बता रहे हैं, 5 का सी, मतलब सेकंड पार्ट। वेरी गुड, जो भी बताया हाँ जी। रितिका ने शायद बताया, वेरी गुड, सी पार्ट आएगा। देखो कैसे हाँ आएगा, इसमें देखो दिया है FCEHG, तो FCEHG के बारे में देखो, F भी फीमेल है, और हमारे जो इसमें मेल आए थे वो थे DCA, ADC मेल थे, बाकी फीमेल थी। तो देखो सी इसमें मेल दिया है, बाकी सब फीमेल है, तो मेल फीमेल का कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है, मेल फीमेल। ठीक है, वेरी गुड, ये 5 में का दूसरा जो है आ गया, सही है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा सही है सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से। तो इसमें ब्लड रिलेशन वाला डाटा देखना है। ओके, रितिका ने बताया 5th आएगा। ओके, वेरी गुड, सही पार्ट है, सही है इसका रितिका। बी इसका 5 आएगा। बी इज द मदर, आप अपने ब्लड रिलेशन वाले में देख सकते हैं, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है H और B ऊपर लिखा है, ये इसकी माँ हो गई। ऊपर नीचे हम माँ वाले रिलेशन, माँ बाप वाले बनाते हैं। बी जो है, बी इज द मदर ऑफ H, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ओके, वेरी गुड, बाकी आप ट्राई करोगे सब गलत आएंगे। चलो अगला देखो, हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, और इसमें भी उसने नाम नहीं लिख के, उसको भी उसने मैनिपुलेट कर रखा है, F ग्रैंडफादर, मदर, G सन, D मदर इन लॉ, ऐसे दिया हुआ। चलो ओमकार ने बताया है कि इसका बी पार्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट बता रहे हैं, जी सन। 7 का बी पार्ट जी सन नहीं, ये आपका गलत है, 7 का बी पार्ट नहीं आएगा। नो नो ओमकार, 6 का 50 आएगा, 6 का बी पार्ट नहीं आएगा। H एंड H हस्बैंड, मतलब A आर इमीडिएट नेवर ऑफ ईच अदर। H और H का हस्बैंड A इमीडिएट नेवर कहाँ है, वो तो बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, उनके बीच में 2 और 5 का 4 3 4 का गैप है, तो ये सेकंड ओमकार गलत है। H और H का हस्बैंड जो A है, उनके बीच में ये इमीडिएट नेवर नहीं है, पड़ोसी नहीं है, ये दूर दूर बैठे हुए हैं वहां पजल में। गलत हो गया। 7 का ये आऊगा। वेरी गुड, 7 का ए पार्ट आएगा, वेरी गुड रंजना। F सेकंड का ए पार्ट आएगा, F ग्रैंड मदर, F की जो ग्रैंड मदर है आप देख सकते हैं वहां पे जो है C है, हु इज सिट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, C के इमीडिएट लेफ्ट में आप देख सकते हैं B बैठा है, और B जो है वो F की ग्रैंड मदर है, तो 7 का आंसर 1 आएगा। ओके ओके ओके, चलो 8th करते हैं, हु इज द नेबर ऑफ सी मदर, सी की जो माँ है वो जी है, और जी का जो पड़ोसी है वो कौन है। सर ए। रितिका ने 4th आंसर दिया है ए। ओके, हाँ जी सर, ए है। वेरी गुड, 8th का जो है 4th आंसर आएगा, वेरी गुड। चलो अगर आपने ये कर डाला तो लाइव झिंगा लाला है। ये क्वेश्चन नंबर 9 गजब का क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। वही है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, 4 इसमें एक ग्रुप के हैं, एक नहीं है, वो बताना है कौन सा। किसी ने आंसर भी दिया है, देखते हैं। सर 4th DF। 9th का 4th है, गजब रंजना, छा गई आज तो आप। आपको मिलती है हमारी तरफ से एक पार्ले जी का बिस्किट। क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरी। हाँ कोई सर नहीं, क्लास खत्म होता ही मैं एक वो फोटो भेज दूंगा खींच के। ठीक है सर। हाँ जी, क्या कंसेप्ट लगाया है।
ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਨਾ ਐਫ हाँ, ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ ਸੀ ਆ ਸਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ वेरी ਸਾਹਮਣੇ गुड, ਬੈਠੇ ਆ ਏਦਾਂ वेरी ਪਹਿਲਾਂ गुड, वेरी राइट गुड, ਨੂੰ वेरी इधर। गुड। आंसर भी आ रहे हैं चैट में, एकदम सही है, आमने सामने का कंसेप्ट लगा है। पता है उसने कंफ्यूज कैसे किया है? पिछला ऐसा ही 4 ऑफ द 5 अलाइक दिया, उसमें ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट लगाया है, और यहाँ पे उसने वो सर्कल वाले में आमने सामने का कंसेप्ट लगाया। अगर कोई इसमें ब्लड ਹਾਂਜੀ रिलेशन लगाने लगे तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, और उसमें आमने सामने का लगा ले तो होगा नहीं, ये ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप रिप्रेजेंट मेल्स हियर? मेल्स, बाकी सब तो फीमेल ही थे, 3 ही बंदे थे जो मेल्स थे। ओके, आंसर आ गया। तो कृतिका ने बताया सेकंड पार्ट डीएसी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ सेकंड ये ਸੀ। डीएसी इसमें मेल थे, बाकी सब फीमेल थे। ठीक है, तो ये इसके देखो 10 क्वेश्चन बने थे। इस पजल में हमेशा याद रखो, जब कोई भी पजल हो जिसमें मर्जिंग दी हो, दो दो कंसेप्ट मर्ज किए हो, तो पहले उसको सॉल्व करना है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इस पजल को हम, इस सर्कल को तब तक नहीं बना सकते थे जब तक हमें ब्लड रिलेशन ना पता हो। तो ऐसे हमने ब्लड रिलेशन बनाया। ऐसे एक दिन हमने एक पजल और की थी, उसमें हमने क्या किया था पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो महीने के हिसाब से दिन निकाले, फिर बंदे निकाले, फिर उसको टेबल पजल में बिठाया था। तो पहले जब मर्जिंग कंसेप्ट हो पजल के अंदर, तो पहले वो सॉल्व करना है, जिसके बिना हम पजल नहीं बना सकते। जब तक हमें ब्लड रिलेशन ना पता हो, तब तक हम उसको सर्कल में नहीं बिठा सकते। तो ये इसका कंसेप्ट था।